So how is business going? Thank you. And all the very best. And all the best to your daughters. I was very happy to your daughter. I was very happy to hear she's. पूरे देश में चुनाव की धूम मची हुई है और चुनाव प्रचार में पसीने बहाते हुए हर वो खास और आम दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ सत्ता, दूसरे तरफ विपक्ष, दोनों के बीच जद्दोजहद है इस बार के सीट पर जीत हासिल करना। देश के 2 राज्यों में तो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उनमें से एक सीट है केरल की वायनाड की लोकसभा की सीट। इस वायनाड की सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। दरअसल यह सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने जीती थी। राहुल गांधी को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस पार्टी का दबाव था, लिहाजा राहुल गांधी 2 सीटों से नामांकन करके चुनाव लड़ रहे थे। रायबरेली, जो सोनिया गांधी का सीट था, इस सीट से राहुल गांधी मैदान में उतरे और यहाँ भी वो जीत गए। 2019 के चुनाव में जिस वायनाड ने राहुल गांधी को जिताकर संसद भेजा था, क्योंकि वायनाड से ही राहुल गांधी जीते थे, अमेठी से तो राहुल हार गए थे। अगर वायनाड से राहुल गांधी चुनाव नहीं जीतते तो शायद देश के संसद में नहीं होते। खैर, राहुल गांधी की विरासत कौन संभालेगा, इस जद्दोजहद के बीच कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चा की गई और पहली बार सियासत के अंदर प्रियंका गांधी का डायरेक्ट एंट्री हो रहा था। कांग्रेस पार्टी में नहीं, बल्कि पार्टी के एक उम्मीदवार के तौर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर हो रहा था। अब वायनाड में जब प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हुआ तो प्रियंका भी सहर्ष स्वीकार कर गई चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वायनाड के लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस पर भरोसा जताया, राहुल गांधी परिवार पर भरोसा जताया, तो सवाल उठ रहा था कि परिवार का ही कोई सदस्य आकर इस विरासत को संभाले, क्योंकि वहां जो गठबंधन के साथी है वो भी विरोध में खड़े हैं। बीजेपी पहले से ही ऐलान कर चुकी है हराने की, मुकाबला कठिन है। प्रियंका जब से वायनाड में नामांकन पर्चा भरी है तब से वहीं पर है। राहुल गांधी भी वायनाड में ही है। एक पूर्व सांसद अपनी बहन को सांसद बनाने के लिए दिन रात पसीना कर बहा रहा है। वायनाड दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए टफ भी है, क्योंकि वहां पर प्रियंका अंग्रेजी में बोलती है और वहां के लोकल भाषा में जो ट्रांसलेटर होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोगों के बीच अपने विजन, अपने मिशन को पहुंचाने में जुटे हुए हैं। दरअसल होता यह है कि जब भी उपचुनाव होता है और सत्ता पक्ष की पार्टी वो नहीं होती है तो उसको लोगों का भरोसा कम मिलता है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर यहाँ से सांसद चुन कर भेजेंगे तो वो विपक्ष में ही जाकर बैठेगा। ऐसे में सत्ता पक्ष से क्यों दूरी बनाएगा। खैर, वायनाड की सीट इसलिए भी सेफ मानी जाती है क्योंकि वहां पर जो वोटिंग का जो प्रतिशत निकल के सामने आया था 2024 के चुनाव में, वो दिख रहा था कि इंडिया गठबंधन के बेनिफिट में है। यानी जो वहां के वोटर हैं उनकी जनसंख्या उस वोटर के बनस्पत ज्यादा है जो एनडीए के समर्थन में है, यानी इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं वो ज्यादा हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी को सबसे सेफ सीट के तौर पर वायनाड की सीट दिखी। और इस बीच अब बात उस तस्वीर की कर लेते हैं जिसमें प्रियंका गांधी अपने देसी, अपनी दादी के लुक में वायनाड के गलियों में घूमते हुए, पसीना बहाते हुए, लोगों से मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। ये प्रियंका गांधी का पहला राजनीतिक तौर पे ये उदय होते हुए चेहरे की तस्वीर है, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम एक आध दफा दिखा जरूर रहे हैं। देखिए, वायनाड में लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाली प्रियंका गांधी की कई स्पीच हमने आपको दिखाया और सुनाया है। खैर, इस बीच लोगों से मिलते हुए प्रियंका गांधी को भी आपने सुना होगा, राहुल गांधी को भी सुना होगा। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी भी कई बार ऐसे कार्यक्रमों में सार्वजनिक तौर पर लोगों से मिली हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए। वायनाड में जब राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे तब भी प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ी थी, लेकिन इस बार सीन बदला हुआ है, उम्मीदवार और चेहरा दोनों बदले हुए हैं। इस बार प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी वोट मांग रहे हैं, जबकि प्रियंका खुद उम्मीदवार बनकर लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं। अब इस तस्वीर की चर्चा कर लेते हैं। दरअसल अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले वायनाड के बाजारों में, गांवों में, गलियों में घूमते हुए प्रियंका गांधी एक लोकल दुकान पर पहुंची। ये दुकान खाने पीने की सामग्री बेचने वाली दुकान थी, जहां पर पहले से ही तैयारी थी कि प्रियंका गांधी जब इस इलाके से गुजरेंगी तो वहां के लोगों से
मिलते हुए अपने लिए वोट मांगते हुए जाएंगी। फिर क्या था, प्रियंका गांधी राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे बढ़ी। सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच वो पहुंच गई उस दुकान में। जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा दुकान में कदम रखती हैं, कांग्रेस के समर्थक पहले से वहां मौजूद होकर प्रियंका गांधी के साथ आ जाते हैं। दुकान का मालिक भी कांग्रेस के इस बड़े चेहरे को, भले ही प्रियंका गांधी कांग्रेस में बड़े पद पर है, लेकिन देश के स्तर पर, संसद के स्तर पर कोई बड़ा पद उनको नहीं मिला है संवैधानिक तौर पर, लेकिन प्रियंका गांधी का कद गांधी परिवार के सदस्य होने के नाते काफी बड़ा है। ऐसे में हर कोई उनके करीब जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनके साथ तस्वीरें खिंचाना चाहता है। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पूरे टीम के साथ लोकल दुकान पर पहुंची, जिसमें राशन की दुकान थी, खाने पीने की दुकान थी, जिसमें मसाले, तेल और जो दूसरे चाय पत्तियां वगैरह वगैरह जो वहाँ की लोकल डिश में इस्तेमाल की जाने वाली जरूरत की सामानें थी वो बिक रही थी। प्रियंका गांधी सीधे तौर पर कहे तो एक मसाले की दुकान पर पहुंच गई। अब मसाले की दुकान पर मसाले की परख प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले से था। जब भी वो अपने घर पर रहती है, अपने भाई के लिए कुकिंग करती है। कुकिंग की शौकीन प्रियंका गांधी की तस्वीर भी कई बार आई और राहुल गांधी खुद उनकी तारीफ भी करते हुए दिखाई पड़े हैं। इस बीच राहुल गांधी को छोड़कर प्रियंका अकेले दुकान में चली गई। प्रियंका दुकानदार के पास पहुंची, जो दुकानदार वायनाड का वोटर था उसके पास पहुंची। प्रियंका गांधी ने उसे अपना मैनिफेस्टो बताया, अपने चुनाव लड़ने के विजन को बताया, फिर उस दुकान के बारे में, वहां के राजनीतिक हालात के बारे में और उस दुकान के अंदर जो मसाले बिक रहे हैं उसकी खासियत के बारे में जानकारी ली। प्रियंका गांधी वाड्रा को बताया गया कि यह इस इलाके की सबसे प्रसिद्ध दुकान है, जिनके यहाँ के मसाले लोगों के घर के लजीज भोजन को बदल देते हैं स्वाद। इनके यहाँ के मसाले अगर किसी के खाने की थाली में पड़े तो फिर आदमी उंगलियां चट कर जाता है। यही बात थी और प्रसिद्धि इस तरीके से थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा उस मसाले की दुकान पर जाने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन आगे आपको बताते हैं कि इस तस्वीर में सबसे खास बात यह देखी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब आगे बढ़ रही थी तो उनके पीछे सुरक्षाकर्मी और उनके कांग्रेस पार्टी के समर्थक मौजूद थे। भाई राहुल गांधी दूसरे जगह पर लोगों से मिलते हुए उलझ गए थे। प्रियंका गांधी जैसे दुकान में पहुंची, उन्होंने खरीदारी करने का मन बनाया, लेकिन ये क्या हुआ, प्रियंका गांधी वाड्रा को तो यहाँ पर उनके भाई राहुल गांधी दिखाई नहीं पड़े। प्रियंका दुकान में घुसते ही, दुकानदार से मिलते ही, उनके बारे में समझते ही, जानते ही अपने भाई राहुल गांधी को आवाज देती है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि राहुल कहाँ है। जो उनके अंगरक्षक थे, जो सुरक्षाकर्मी थे, वो राहुल गांधी को खोजने लगते हैं। उन तक मैसेज भिजवाया जाता है। चंद मिनट का ये वीडियो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाला गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार क्षेत्र भ्रमण के दौरान अलग अलग जगहों पर लोगों से मिलकर कांग्रेस पार्टी का विजन के साथ, कांग्रेस पार्टी के इस नए उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा पर भरोसा करने पर किस तरीके से वो इलाके के विकास के साथ साथ क्षेत्र के हर लोगों की समस्या अपने भाई राहुल गांधी से बेहतर सुनेंगी। हालांकि राहुल गांधी भले ही देश के अंदर लीडर ऑपोजिशन है, लेकिन वायनाड के लिए वो जो है वो पहले से ही सांसद रहे हैं और अब सांसद नहीं होते हुए भी वहां की जिम्मेवारी संभालेंगे, क्योंकि भाई बहन की जोड़ी इस बार कांग्रेस को वायनाड में नैया पार लगाने के लिए घूम रही है। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, लेकिन मसाला बेचने वाले दुकानदार से प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहाँ के भाषा में, स्थानीय जो ट्रांसलेटर थे उनकी मदद से उन्होंने यह कहलवा दिया कि अब आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रियंका यहाँ खड़ी है। प्रियंका गांधी को जाते जाते दुकानदार ने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। फिर गर्मजोशी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और उस दुकानदार ने एक दूसरे के साथ अभिवादन किया। फिर प्रियंका अगली कदम पर, अगले दुकान, अगले गली, अगले मोहल्ले के लिए रवाना हो जाती हैं। वोट फॉर कांग्रेस का नारा गूंजता है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारा लगते हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस का चुनाव अभियान नहीं थमता है। नए शोर के साथ कांग्रेस के कई कार्यक्रम वायनाड में रोज की तरह आज भी हो गए और यहाँ से ये जो तस्वीरें आई, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है कि आखिर प्रियंका को वायनाड का मसाला भा गया। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।